मंगलम कुमुद कुंदालु येन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं। देवादिदेव 1008 श्री पारसनाथ भगवान की जय, 2400 तीर्थंकर भगवान की जय, अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की जय, विमल सागर महाराज की जय, कमलागुण महाराज की जय, परम पूज्य बोले श्री अनंत सागर जी महाराज की, परम पूज्य बोले सत्य की। संसारी प्राणी को जब तक पापों के फल के बारे में जानकारी नहीं रहती है कि हम दिन रात जिन पापों में लगे हुए हैं उन पापों का क्या फल है, तब तक वह व्यक्ति उन पापों में निरंतर अपना जीवन व्यतीत करता है, उनसे विराम नहीं लेता है। पर जैसे ही उसको ये ज्ञात होता है कि पापों का फल दुर्गति ही है, उस दुर्गति में जाके अनेक प्रकार के कष्ट सहन करना पड़ते हैं। उसी बात को लेके एक पात्र आपके सामने आ रहा है, जिसका जीवन कैसा था, विषय भोग की अभिलाषा और पापों में जिसका जीवन निरंतर निकलता था, पर उसका जीवन प्रभु चरणों में आके कैसा बदल गया और ऐसी कैसी उसकी उन्नति हुई कि उसने इस संसार का ही अभाव कर दिया। ऐसे प्रभु के चरणों के सानिध्य का प्रभाव हुआ करता है कि प्रभु के चरणों में जाके ऐसी विशुद्धि बढ़ती है कि बस मैं सब कुछ भूल के उसी उपाय में लग जाता है जो प्रभु ने प्राप्त कर लिया। पूर्व पर्याय में उसने दान पूजन आदि अच्छे अच्छे कार्य धर्म के रूप में किए थे, उसके फलस्वरूप उसको अपार धन संपदा की प्राप्ति हुई। सामान्य नहीं, बहुत धनवान जगह भय उत्पन्न हुआ जहाँ सारी भोग सामग्री उसको उपलब्ध थी, अनेक प्रकार के वैभव से वह संपन्न था, सारी प्रजा उसको पूजा उसकी करती थी। राजा अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत करता था, पर आज तक उसने धर्म का स्वरूप नहीं समझा था कि वस्तुतः धर्म क्या है। पाप को ही वह सब कुछ समझता था, विषयों को ही सब कुछ समझता था, तो इस तरह पाप और विषयों में अपना जीवन निकालता था। प्रजा का पालन करता था, पर एक दिन उसका मन हुआ कि आज शिकार करने चलना है, और शिकार करने का मन हुआ। उसने अपने साथ जो भी प्रजा थी, जो भी मंत्री गण आदि थे, सबको सूचित कर दिया कि आज ऐसे स्थान पर चलना है। और वह वहां से घोड़े पर सवार होके अपने राज्य से निकला, वन की ओर आ रहा था। और वन की ओर आते आते जैसे वन का आना प्रारंभ हुआ, उसको एक खरगोश दिखाई पड़ा। और खरगोश जैसे उसको दिखाई पड़ा और उसने सोच लिया कि इसका तो शिकार करना ही है। और काफी दूर था खरगोश, पर कैसे पकड़े, तो अपनी घोड़े की रफ्तार को और बढ़ा दिया, घोड़े से काफी खरगोश का पीछा करा, पर खरगोश भी समझ रहा था कि ये हमारा जीवन बचने नहीं देगा, इसलिए उस खरगोश ने भी अपनी रफ्तार बढ़ाई और वह कहीं अन्य झाड़ियों में छिप गया। राजा जैसे समीप आया, राजा ने काफी प्रयास किया कि खरगोश में प्राप्त हो जाए, काफी आसपास खोजबीन की, पर वह खरगोश अदृश्य हो गया, अब दिखाई नहीं दे रहा।
बढ़ते बढ़ते और खोजते खोजते एक गुफा दिखाई दी। वो गुफाएं जैसी दिखाई दी, वो गुफा में लगा कि कोई बैठा हुआ है। वह गुफा के समीप पहुंचा। उस गुफा में कुछ आभा का उसको आभास हुआ कि यहाँ कोई तेज वस्तु इस गुफा में लग रही है, कोई प्रकाश है। और वह घोड़े से उतर के जैसे ही वह उस गुफा के समीप गया, देखा एक दिगंबर मुनिराज उस गुफा में विराजमान है। चूंकि वह मुनिराज बहुत बड़े तपस्वी थे, उस तप के प्रभाव से उनकी आभा जगमगा रही थी। ऐसी निरंतर आभा जगमगाते हुए वह और उनके समीप आया और बाकी जाके वह बैठ गया। और बैठ के उसने उनको नमस्कार किया और नमस्कार करके वह बैठ गया। और बैठ के उसको लगा कि आज तक तो हम पाप में प्रवृत्ति करते रहे और धर्म का स्वरूप आज तक हमने समझा नहीं, पर अब तो आज आना हुआ है, इसलिए कुछ धर्म का मर्म आज मुनिवराज से समझना चाहिए। और उस राजा ने मुनिवराज से निवेदन कर दिया, मुनिराज हमें भी आप कल्याण के लिए कुछ उपदेश दें। क्योंकि मुनिवराज अपार ज्ञान के धनी थे और वह समझ गए कि राजा आज किस उद्देश्य से आया है। और वह उद्देश्य की पूर्ति नहीं होने से हमारे पास आ गया। और राजा को लगा, मुनिराज को लगा कि यह निकट भव्य है, इसका इसी भाव से ही कल्याण होना है। ये मुनिराज अपने ज्ञान से समझ गए और मुनिराज ने उनको उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। मुनिराज ने कहा, राजन तुम जिस उद्देश्य से लेके यहाँ आए हो, इस वन में उससे तुम्हें नरक जाके अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ेगा। राजन कहते क्या तुम आज शिकार के हेतु यहाँ आए? शिकार एक विषम है, उसका फल क्या है? उसका फल क्या है? नरक और निगूढ़ आदि की यात्रा करना। उन नरकों में जाके अनेक प्रकार के क्या करना पड़ते हैं? कष्टों को सहन करना पड़ता है। जहाँ रंच मार भी सुख की कोई बात नहीं, निरंतर कष्ट ही उठाना पड़ता है। इस तरह महाराज ने उसको बताया कि शिकार आदि जो भी और भी विषय है, ये सब दुर्गति के कारण है। इसलिए राजन तुम इनको त्याग करो और अपने जीवन को अगर तुम धन्य बनाना चाहते हो तो 18 दोषों से जो रहते से प्रभु हैं उन पर श्रद्धान धारण करो, अर्थात सम्यक दर्शन को धारण करो। ऐसे सच्चे देव साधु गुरु हैं, उन पर आस्था करके अपने सम्यक दर्शन को निर्मल बनाओ। ऐसा मुनि महाराज का उपदेश था। आज भी तरह तरह का शिकार होता है, पर यह संसारी प्राणी उसको शिकार नहीं समझता। आज भी मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर आदि बहुत ज्यादा साधन आ रहे हैं। इनके माध्यम से गेम बच्चे और बड़े खेलते हैं और उसमें भी वह हिंसा करती है। पर वह ये नहीं समझते हैं कि ये भी एक शिकार है। भली द्रव्य हिंसा नहीं, पर भाव हिंसा है। और भाव हिंसा के माध्यम से वह जीव नरक निगुत की यात्रा करती है। परिणाम मात्र से कर्म का बंध हो जाता है। अपन सोचें कि हम जिस काम का हमने विचार किसी को मारने आदि का किया या कोई भी विचार किया और हम नहीं कर पाए तो उसका हमें फल प्राप्त नहीं होगा, ऐसा मत सोचो।
ये तो जैन धर्म है, पुण्य हो चाहे पाप हो, शुभ भाव आपने किए हैं, भले आप कर पाए या ना कर पाए, पर पुण्य का संचय हो ही जाता है। और अशुभ भाव किए हैं, पाप के भाव किए हैं, भले आप कर पाए या ना कर पाए, भाव रूप में वह कर्म पाप के रूप में बंद हो ही जाता है। ये कर्म सिद्धांत है। यहाँ तो मात्र भाव करने से, चाहे अशुभ भाव करें चाहे शुभ भाव करें, भाव मात्र करने से ही कर्म बंद हो जाता है। आप दृढ़ रूप से उसको संपन्न कर पाए या न। इसलिए जैन दर्शन में भाव हिंसा की ही प्रधानता बताई है। दृढ़ हिंसा भी हिंसा है, पर मुख्य रूप से भाव हिंसा है। ऐसी सारी स्थिति होती है। इस तरह से वह राजन को महाराज उपदेश दे रहे हैं और राजन को बताया कि सम्यक दर्शन धारण करके अब तुम अणुव्रतों को भी धारण करो, क्योंकि सम्यक दर्शन मात्र से ही सब कुछ नहीं होगा। जब तक तुम चारित्र को अंगीकार नहीं करोगे, जब तक तुम इस संसार से छुटकारा तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसा महाराज ने 5 अणुव्रतों को और 12 व्रतों का वर्णन, शिक्षा व्रत आदि को सारा उल्लेख किया और सारा अच्छे से स्वरूप समझाया। और जैसे ही सारा स्वरूप समझाया, उसने तुरंत सम्यक दर्शन को अंगीकार कर लिया और 12 व्रतों को अर्थात अणुव्रतों को अंगीकार कर दिया। उन 7 विषयों को त्याग कर दिया, उन पापों की भी सीमा बना ली, हर चीज की मर्यादा बना के सब कुछ उसने अंगीकार कर लिया। जैसे उसने ये विचार किया कि पुण्य के फल स्वरूप हमें सब कुछ मिला है, पर इस पुण्य योग से हमें जो भी सामग्री मिली है उसका उपयोग किस रूप में होना चाहिए, ये आज तक हमें ज्ञात नहीं था। क्योंकि मुनिवराज ने सब आगे पीछे का सब कुछ उनको बता दिया, इसलिए उसको अच्छी धारणा मिल गई कि अब त्याग करना है। उसने सब त्याग करके उस सम्यक दर्शन और अणुव्रतों को धारण करके वह कहता है महाराज से कि महाराज, इस दुनिया में और भी कोई है ज्ञानवान, और आपसे बड़ा इस दुनिया में और कोई है? मुनिराज कहते हैं हमसे भी बड़े ज्ञानी कौन है महाराज? तो चंपापुरी यहाँ है। चंपापुरी में बासुनाथ भगवान का समूषण लगा हुआ है। वहां प्रभु बासुनाथ भगवान विराजमान है और जो केवल ज्ञान के धनी है, हम तो एक जुगनू की तरह है, हमें तो कुछ भी नहीं है। उनको ऐसा अपार ज्ञान है, ऐसे वह अपार ज्ञान के धनी हैं जिनके गुणों की हम गणना नहीं कर सकते। ऐसे वह अनंत गुणों के ऐसे धनी भगवान हैं। और जैसी राजन ने बात सुनी, राजा की उत्कंठा बढ़ गई कि अब तो उनका दर्शन हमें करना। और राजा ने अपनी प्रजा मंत्रीगण से कहा कि अपन को भगवान के दर्शन करने चलना है। प्रजा सारी तैयार थी, जो भी राज वैभव था सारी तैयारी हो चुकी। राजा वहां से भगवान के दर्शन करने के लिए जैसे आगे बढ़ा और देवों ने परीक्षा लेना प्रारंभ कर दी। जैसे ही राजा आगे बढ़ा, तुरंत भय उत्पन्न कर दिया। क्या भय? अग्नि, भयंकर अग्नि दिखाना प्रारंभ कर दी। फिर ऐसा अपार जल बरसाया कि सारे में कीचड़ कीचड़ हो गया। ऐसी तेज हवा का प्रकोप चलाया कि सारी प्रजा हिल रही है, सारे वाहन हिल रहे हैं, पत्थर बरसाना प्रारंभ कर दिया और भी तरह तरह की बिजली तड़काना और भी तरह तरह की ऐसे उपद्रव और उपसर्ग प्रारंभ कर दिए कि वह आगे नहीं बढ़ पाए। पर सेना जो थी वह तो घबरा गई, विचलित हो गई। वह तो उसका जीवन अधमरा जैसा हो गया। मंत्री गणों ने राजा से कह दिया, राजन, जो भी यात्रा हमारी जहां भी हो रही है, यह सारे उपद्रव अमंगल की सूचक है।
निश्चित अमंगल होने वाला है। जहां भी आप जा रहे हैं वहां अमंगल होने वाला है, इसलिए इस यात्रा को आप यहीं विराम दें और अपने राज्य वापस चलें। पर राजा को उत्कंठा बहुत थी। मुनि महाराज से भगवान की प्रशंसा के बारे में सुन चुकी थी। उसका भविष्य बहुत अच्छा उज्जवल था, अंतिम यह भाव था। इस तरह से वह राजा कहता है, जिसको जो करना हो सो करे, मैं तो भगवान का दर्शन करके ही रहूंगा। और उसने वहां से दृढ़ संकल्प बना के ओम नमः दिव्या बाष्पूजाय नमः नमः ऐसा वह शब्द कह के और अपने हाथी को उसने आगे बढ़ा दिया और निरंतर आगे बढ़ते बढ़ते प्रजा के साथ वहां जहां भगवान विराजमान थे साक्षात सम्मोहन में, ऐसे बाष्पूजान भगवान वहां आके वह अपने को धन्य मान रहा है। ऐसे अपार वैभव के धनी बाष्पूजात भगवान उस सम्मोहन में विराजमान है। वहां तो एक ही सम्मोहन लगा था, आपने तो बहुत सारे लगा दिए ना। वहां तो बाष्पूजात भगवान का एक ही सम्मोहन लगा था, आपने तो 24 तीर्थंकर के एक साथ लगा था। तो ऐसे उत्सव होते हैं, ऐसे आयोजन कार्यक्रम होते हैं जिन आयोजन में आप चाहें तो अपना बहुत पुण्य बढ़ा सकते हैं। लग रहा है महाराज ये तो स्थापना निक्षेप से भगवान विराजमान है, भाव निक्षेप से तो ही नहीं। पर आगम में अपन देखें तो आगम में यही फल बताया है, चाहे स्थापना निश्चित से हो और चाहे साक्षात भाव निश्चित से। अगर आपके अंदर वह विशुद्धि है, वह भक्ति है, तो आज भी आप वैसा पुण्य का संचय कर सकते हैं। साक्षात भगवान होते हुए भी वह मारीच का जीव आदिनाथ भगवान के सम्मोहन में पहुंचा तो उसने अपने संसार को घटाया नहीं, अपने संसार को बढ़ा दिया। तो सम्मोहन होते हुए साक्षात भगवान होते हुए ही वह जीव पुण्य का संचय कर ले, पाप का क्षय कर ले, ये कोई नियम नहीं। आज भी व्यक्ति जितना पुण्य का संचय करना चाहे तो स्थापना निक्षेप के माध्यम से प्रभु की भक्ति उपासना करके पूजन आदि करके भी आज भी बहुत पुण्य का संचय कर सकता है, पाप का क्षय आज भी कर सकता है। पर सीमा है, पर ये नहीं सोचे कि आज सम्मोहन नहीं है, महाराज साक्षात नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा जितना हो सकता है जितना आज किया जा सकता है। तो इस तरह वह राजन भगवान के सम्मोहन में पहुंच गया। उनका यह दिव्य दरबार 12 सभाएं आदि देख के बैठे। क्या हो गया, उसकी निरंतर और विशुद्धि बढ़ गई, ऐसी विशुद्धि बढ़ गई अब तो वह राज दरबार आदि सब कुछ भूल गया और जाके उसने भगवान की अनेक स्तोत्रों से स्तुति की और उसने अच्छी से नमस्कार किया और खूब हर्षित होकर वह अपने यथायोग्य स्थान पर बैठ गया। और वहां भगवान का उपदेश चल रहा था कि पापों के फल स्वरूप यह जीव कहां कहां किन दुर्गति का पात्र बनता है, कैसे कैसे ये घोर कष्टों को उठाता है। वहां ऐसा भगवान का उपदेश चल रहा था और ऐसा उपदेश पापों के फल के बारे में भगवान बता रहे थे। वो सब सुन के वह तो बेहल हो गया और उसका मन बदल गया। उसने पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया और सब परिग्रह आदि सब चीज को त्याग करके उसने क्या है, दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। कहाँ रात दिन विष्णु में लीन होने वाला वह राजन जिसे आज तक धर्म का स्वरूप ज्ञात नहीं था, जिसे पाप और विषयों से फुर्सत नहीं थी, उसने एक दिगंबर मुद्रा को धारण कर लिया
और दिगंबर मुद्रा धारण करके वहीं बैठ गया। भगवान की वाणी का उद्बोधन चल रहा है और सुनते सुनते उसने महावीर तप आदि को करके करके ऐसी विशुद्धि बढ़ाई कि क्या हो गया, उसको अवधि ज्ञान भी हो गया, उसको मनापरय ज्ञान भी हो गया, उसको 63 रिद्धियां हो गई। केवल ज्ञान को छोड़ के क्या है, 63 रिद्धियां उसने प्राप्त करके वह बाष्पूनाज भगवान का गणधर बन गया। क्या बन गया, गणधर बन गया। गणधर बनने का अर्थ क्या है, उसी भाव से मुक्ति को प्राप्त करना। तो इस तरह अपन विचार करें कि महाराज हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो धर्म नहीं कर सकते, हमें तो ये नहीं है, हम तो बहुत बुरे हैं महाराज, बहुत पाप कर्म का उदय है। पाप का उदय तो सभी का है। विचार करें सो आदिनाथ से लेके अजितनाथ आदि महावीर तक सभी का भूत खराब रहा। सभी ने नरक लोगों की यात्राएं की, सभी ने त्रिचों के दुख सहन किए, मनुष्यों के सहन किए। हम आपके साथ रहने वाले वही परमात्मा प्रभु हैं जो सिद्धालय में विराजमान हो गए। उनका जीवन भी घोर पापमय रहा और पाप में प्रवृत्ति रही, पर उन्होंने उन पापों को त्याग करके आज हम सबके वह आराध्य बन गए, उस सिद्धालय में विराजमान हो गए। तो इसी तरह उस जीव ने जब वह पाप का फल उसने समझ लिया कि आज तक तो हम पाप में लीन रहे और निरंतर इस 84 योनियों में भटकते रहे, पर अब एक अवसर में मिला है, उद्देश्य मिला है। यह उद्देश्य यही है कि इस हम पाप से छूट सकते। और वह राजन क्या हो गया, गणधर बन गया। गणधर परमेष्ठी कितने बड़े ज्ञान के धनी होते हैं, जो सम्मुषण में भगवान की वाणी कीर्ति है दुद्धनी होती है, वह अंतर्मूर्त के अंदर पूरे द्वादशांग की रचना कर देती। कितना ज्ञान होता बताओ आप, अंतर्मूर्त के अंदर पूरे द्वादशांग को बना देते हैं। भगवान बोलते हैं और वो पूरे के पूरे अंगोपांग आदि में सारे आगम का विचारण कर देते हैं। ऐसे वह ज्ञान के धनी गणधर परमेष्ठी होते हैं जो कभी आहार नहीं करते, हमेशा उपवास रहता है। भगवान को छोड़ के जाना उनका नहीं होता है। अगर भगवान के बाद किसी को ज्ञान है तो वह गणधर परमेष्ठी को ही होता है। महाराज गणधर परमेष्ठी की सम्मोषण में क्या आवश्यकता है, लोग कहेंगे क्या आवश्यकता है। हमने आचार्य से भी कुंडल में पूछा कि आचार्य गणधर परमेष्ठी क्या आवश्यकता है। सबको अपनी अपनी भाषा में सब कुछ समझ में आता है ना। जो भी सम्मोषण में भगवान की उन 12 सभाओं में विराजमान होते हैं, जो भी जहाँ से भी पधारे हैं, सबको अपनी अपनी बात समझ में आ जाती है। अब गणधर की क्या आवश्यकता है। 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की बाणी नहीं खिली। क्यों नहीं खिली ना, सभा तो खचाखच भरी थी ना, पर गणधर परमेष्ठी के अभाव में उनकी बाणी नहीं खिली। तो महाराज गणधर की क्या आवश्यकता है, तो गणधर की यही आवश्यकता है कि इतना क्षोषम उस 12 सभा में किसी जीव के पास नहीं है जो उनकी वाणी झेल के उस द्वादशांग की रचना कर सके। इतना ज्ञान किसी को नहीं है, इतनी कैपेसिटी किसी नहीं है। हम आपका तो काम ये है कि आगे पाठ और पीछे सपाट। ये सीख लिया है, सुनते ही सुनते भूल जाते हैं। पर द्वादशांग के धनी ऐसे गणधर परमेष्ठी होते हैं जो अंतर्मूर्त के अंदर सारा द्वादशांग बनाते हैं, जो परंपरा से हम आपके सामने आचार्यों के माध्यम से हम आपके पास आज उपलब्ध है, जिसके माध्यम से ही हम कुछ पुण्य और पाप की कृति सीख रहे हैं कि पुण्य क्या है
वो पाप क्या है। अगर वह आगम नहीं होता, हम आपके सामने ये आचार्यों का कितना बड़ा उपकार हम आप पर है, अगर नहीं होता तो हम कैसे उस अशुभ प्रवृत्ति को छोड़ते और शुभ प्रवृत्ति में लेते। ये सोचो, ये सब आगम के माध्यम से ही हम सब कुछ जान रहे हैं। आचार्यों के पास उस घनघोर जंगल में न कागज है, न पेन है, न रुकने का कोई स्थान है, न कुछ भी नहीं है। उस परिस्थिति में आचार्य ने आगम की रचना की। विचार करो, हम आप पर दया की कि अगर हम आगम की आज रचना नहीं करेंगे तो इन आगामी आने वालों जीवों का होगा क्या। जब आगामी नहीं होगा तो होगा क्या ना। इस तरह आचार्य ने अपनी साधना में से समय निकाल के हम आप पर बहुत बड़ी कृपा दया की। पर हम आज लोग अपने पर दया नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तो दया कर दी, पर लोगों को अपने पर दया नहीं है। आज उन्हें समय नहीं है कि हम कुछ स्वाध्याय के लिए समय निकालें, हम कुछ धार्मिक कार्यों के लिए समय निकालें। आज लोगों को समय नहीं है पापों, विष्णु और दुनिया की कार्यों में संसारी प्राणी लगा। इस तरह अपने मन की प्रवृत्ति को बदलो तो तुमने जो पुण्य किया था और इस पर्याय में आए हो, अगर पुण्य का संचय होगा तो आगामी पर्याय सुंदर बनेगी, अन्यथा वही नरक और निवृत्त की यात्रा निश्चित ही जाना ही पड़ेगा। जब साक्षात राजा सैनिक जिन्होंने उपसम, क्षयुषम और छायक समय दर्शन करके और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके भी वह अपनी नरक आयु को बदल नहीं सके, अर्थात कम तो कर दी पर जाना ही पड़ा। तो सामान्य व्यक्ति के बारे में क्या हो, जाना ही पड़ेगा अगर नरक आयु का बंद हो गया तो ये निश्चित है। तो इस तरह वह गणधर पद पर अधिष्ठित हो गए। अब क्या उनका सौभाग्य पुण्य है कि ऐसे गणधर बन गए हैं। पुण्य की धनी ऐसे तीर्थंकर भगवान जिनके चरण साधन में उनका जीवन व्यतीत हो रहा। तो इसी तरह आप भी सम्मोषण में विराजमान हैं और सम्मोषण में आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं। तो इसी तरह आप भी निरंतर दिन को नींद के, आज महाराज तीसरा दिन है, चौथा दिन तो यूं निकल जाएंगे। आचार्य कहते समय को नहीं काटना है, समय तो कट जाता है। समय को नहीं, किसको काटना है, कर्मों को काटना है। समय तो कट रहा, सुबह से शाम हो रही है और शाम से सुबह हो जाता है, एक दिन यूं निकल जाता है, पर हम आगामी जीवन के लिए पुण्य का संचय नहीं कर पाते और वह यूं समय निकल जाता है। इसलिए ऐसे पुण्य अवसर आपको अनुष्ठान करने के लिए मिली है, तो आप ऐसे अनुष्ठान में ऐसी विशुद्धि बढ़ाएं, ऐसी क्रियाओं में भाग लें, ऐसी विशुद्धि बढ़ा के ऐसे पुण्य का संचय करें कि वह आपको आगामी जीवन में काम आए। नहीं तो समय नहीं काटना, केवल महाराज जाना है 6-7 बजे और 10-11 बजे वापस आ जाना है। नहीं, ऐसी आराधना विशुद्धि के साथ प्रभु की ऐसी भक्ति करें, ऐसी आराधना करें कि आगामी जीवन ऐसा अपना पुण्यमय व्यतीत हो, धर्म ज्ञान की सारी अनुकूलता बने तो सब अच्छा है। और अगर तुम ऐसी समय काट रहे हो, निपटा रहे हो, तो पुण्य भी आपको ऐसी